नमस्कार। आपने सुना होगा कि देवता और दैत्यों में आदिकाल से संग्राम होते चले आए हैं। एक चाहे एक असुर धरती पे जन्मे और असुरों का तो एक काम ये रहा है कि मनुष्यों और देवताओं पर जो है अत्याचार करना, धर्म का हनन करना और अधर्म वाले कार्य करना। लेकिन उसके पीछे कुछ कारण भी रहे हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी रहे और देव गुरु बृहस्पति रहे। लेकिन शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, जिस विद्या के कारण असुर मर जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। लेकिन देवताओं के पास मृत संजीवनी विद्या है नहीं। तो कौन सा ऐसा कारण है कि जो देवता मृत संजीवनी विद्या नहीं हासिल कर पाए और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास रही, जिसका लाभ वो असुर हमेशा उठाते रहे। एक बार देवराज इंद्र के यहाँ समस्त देवता एकत्रित हुए और आपस में मंत्रणा हुई कि मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास है, ते हम लोगों के पास भी होनी चाहिए। इसका कौन सा उपाय है? इस उपाय के लिए ये तय हुआ कि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के पास जो स्वच्छ हृदय से जाता है अपनी कामना लेकर के, तो ब्राह्मण उसको अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शिष्य के रूप में भेजा जाए, तो ये जो है शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या ग्रहण कर लें। इससे जो है हम देवताओं के पास भी मृत संजीवनी विद्या उपलब्ध हो जाए। इसी धारणा को लेकर के सभी देवताओं ने कहा, गुरुदेव आप जो है अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजिए और शुक्राचार्य से जो है शिक्षा दीक्षा ले लिए, जिससे जो है मृत संजीवनी विद्या का अपने पास भी होना संभव हो जाए। गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ पिता से जो है आज्ञा लेकर शुक्राचार्य के आश्रम में गए, उनको प्रणाम दंडवत किया और अपना परिचय दिया कि हम देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं और पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके पास शिष्य के रूप में उपस्थित होना चाहता हूँ, आपसे शिक्षा दीक्षा चाहता हूँ, हमको आप अपनी शरण में ले लें। ब्राह्मणों का दिल तो सदैव ही जो है खुला रहता है। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है वत्स, हमारे आश्रम में रहो और पुत्र के समान हो, और जो कुछ हमको ज्ञान है हम आपको शिक्षा अवश्य देंगे। आश्रम में रहकर कच्छ शिक्षा दीक्षा लेते रहे। गुरुदेव सब कुछ उनको शिक्षा के रूप में दिया। लेकिन ये बात जब असुरों को मालूम हुई तो असुरों को बहुत चिंता हो गई
कहा ये तो विद्या जो है हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य के पास है, और ये विद्या अगर देवताओं के पास पहुंच जाएगी तब हम लोग जो है कैसे उनसे बचेंगे। ये उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैत्य देवताओं को हमेशा शत्रु मानते रहे। तो इस भावना को लेकर के असुर असंतुष्ट थे, और उनके शुक्राचार्य के आश्रम में बहुत से शिष्य थे, और कुछ बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थीं, और उनके स्वयं एक बालिका थी जिसका नाम देवयानी था, और वो भी युवा अवस्था में पहुंच रही थी। और एक और लड़की थी बालिका जिसका नाम चित्रलेखा था, वो उसकी सखी थी। तो ये बालिकाएं भी आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी। कच्छ भी शिक्षा ग्रहण करता था। तो कच्छ एक दिन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया, तो कुछ राक्षस घात लगाए बैठे हुए थे, और उस कच्छ का वध कर दिया, कि जिससे जो है हमारे गुरुदेव की विद्या देवताओं के पास न पहुंच सके। बहुत समय हो गया जब कच्छ वापस नहीं आया, तो आश्रम के लोग चिंता करने लगे और गुरुदेव से बताया कि लकड़ी लेने कच्छ गए थे और जंगल से वापस नहीं आए। मालूम पड़ता है शायद कोई अनहोनी हो गई। गुरुदेव ने अपनी मृत संजीवनी विद्या का उच्चारण किया और कच्छ पुनः जीवित हो गए। आश्रम में लकड़ी लेकर उपस्थित हुए। सबके मन में प्रसन्नता आ गई। लेकिन कच्छ से अंदर ही अंदर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी प्रेम करती थी और वो चाहती थी कि जो है कच्छ के साथ हमारा पाणी ग्रहण हो जाए। लेकिन कच्छ के मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। गुरु कन्या के होने के नाते कच्छ सदैव अपनी बहन ही मानता था। लेकिन आश्रम की एक दूसरी लड़की जो चित्रलेखा थी, वो भी कच्छ से प्रेम करती थी। लेकिन उसको जब इस बात का पता चला कि कच्छ से प्रेम हम करते हैं, लेकिन हमारी सहेली देवयानी भी इससे प्रेम करती है और पाणी ग्रहण करना चाहती है, तो चित्रलेखा ने अपने मन में संकल्प कर लिया। कहा ठीक है, हमने हृदय में ये बनाया था कि हम कच्छ के साथ विवाह करेंगे, लेकिन हमारी सहेली अगर ने ये प्रण कर रखा है तो हम सहेली को दुखी नहीं होने देंगे, और मैं जीवन भर कुमारी रहूंगी और हमारी सहेली देवयानी को ही ये अवसर प्राप्त हो। इसी बात को लेकर देवयानी अपने हृदय में कच्छ के लिए प्रेम रखती थी, और कच्छ जो है चित्रलेखा से प्रेम रखता था। लेकिन एक दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, अब हमारे द्वारा आपको शिक्षा दीक्षा पूरी दे दी गई है और आप शिक्षा में पारंगत हो गए हैं। अब मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि अब आप जब चाहें तो अपने ग्रह को वापस जा सकते हैं।
उस समय कच्छ को अन्य विद्याओं के साथ मृत संजीवनी विद्या तक ज्ञान हो चुका था और वो सारी विद्याएं सफल थीं, उनकी सफल ज्ञान था। तो कच्छ जब आश्रम से गुरुदेव की विदाई लेकर चलने लगे, तब देवयानी जो उनकी पुत्री थी शुक्राचार्य की, तो देवयानी ने कच्छ के सामने प्रस्ताव रखा, कहा आप हमको ये वचन दें कि आप हमसे पाणी ग्रहण करेंगे। तो कच्छ ने कहा, देवी आप गुरु कन्या हैं, आप हमारी बहन हैं और ये संभव नहीं हो सकता है कि हम आपको ये वचन दें कि हम आपके साथ पाणी ग्रहण करेंगे। इस पर देवयानी नाराज हो गई। तो उसने कहा कि नहीं, ये आपको वचन देना होगा। कच्छ ने कहा, ये किसी तरीके से संभव नहीं है। फिर एक महिला की बुद्धि, कन्या की बुद्धि, उसमें क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो देवयानी ने कहा, मैं तुमको श्राप देती हूँ, जो कुछ मेरे आश्रम से मेरे पिता अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से आपने सीखा है, सारी विद्या तुम्हारी असफल हो जाएगी। क्रोध में आकर देवयानी ने ये श्राप दे दिया। कच्छ की विद्या असफल हो गई। तो निराश कच्छ ने जो है देवयानी से कहा कि ठीक है, आपने जो श्राप दिया वो हमको स्वीकार है, लेकिन मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र से न होकर क्षत्रिय पुत्र से होगा। ये मेरा भी श्राप है। तो इस तरीके से जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद देवगुरु बृहस्पति के पुत्र शिक्षा निष्फल हो गई और वो अपने घर गुरुदेव बृहस्पति के पास चले आए। तो देवता लोग इस तरीके से जो है संजीवनी विद्या से वंचित रह गए और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास वो संजीवनी विद्या विद्यमान रही। ये वास्तव में कहानी इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो सच्चा गुरु है वो अपने शिष्यों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखता है। वो समान रूप से सबको शिक्षा देता है और समाज के कल्याण के लिए गुरु सदैव कार्य करता है। आपने सभी वेद शास्त्रों में सुना है कि राक्षस और देवता एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और विरोधाभास में जो है आज का भी समय तो ऐसा है कि कोई अपने शत्रु को जो है क्या शिक्षा दे सकता है? क्या ऐसा संभव है? जरा इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद।